14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में की है, ये एक ऐतिहासिक धम्म क्रांति और इस धम्म क्रांति के अब 65 साल पूरे हो चुके हैं। इन 65 सालों में बाबा साहेब की जो सोच और जिस समझ के साथ बाबा साहेब ने इस बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना को जन्म दिया, उसको स्थापित किया और अपने उन अनुयायियों के साथ अपनी उन भावनाओं को, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं थी, जिसके आधार पर वो एक बेहतर भारत के निर्माण का सपना देख रहे थे, उस सपने को पूरा करने में इन 65 सालों में धम्म क्रांति ने कितना योगदान दिया, ये भूमिका कितनी बढ़ी, इसी भावना को, इन संवेदनाओं को और इस समझ को आप तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है। यह एक छोटा सा मूल्यांकन है जो हम उन विशिष्ट लोगों के साथ साझा करवा रहे हैं आपके साथ, कि जिन लोगों का बाबा साहेब के आंदोलन में अलग अलग सेगमेंट पर एक बड़ा योगदान है और उल्लेखनीय योगदान है। इस कड़ी में इस समय हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर। डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विभाग का, जो मतलब जिसको अम्बेडकर थॉट विभाग कहते हैं, इस विभाग के वे प्रमुख रहे हैं। अब तो वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के जो बाबा साहेब का वाङ्मय प्रकाशन वाली समिति है, जो बाबा साहेब का अप्रकाशित साहित्य है, उस साहित्य को प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी जिस समिति पर होती है, उसके संयुक्त सचिव चुने गए हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति जो नागपुर में है, उस स्मारक समिति के भी वे सदस्य हैं और कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के साथ वे सामाजिक कार्य में लगातार बने रहते हैं। तो आइए आज इस धम्म क्रांति के प्रभाव को आप तक पहुंचाते हैं उन्हीं के द्वारा। सर जय भीम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं कि आप एक तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो वाङ्मय प्रकाशन वाली जो समिति है, उसके मराठी अनुवाद और उसका मूल साहित्य, इन दोनों के प्रकाशन का एक संयुक्त सचिव के रूप में आपने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, तो आपका पहला अभिनंदन। दूसरी बात, बाबा साहेब ने जिस भूमि पर धम्म दीक्षा दी, वहीं पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बड़ा स्मारक बना हुआ है और उस स्मारक समिति के आप सदस्य, सम्मानित सदस्य चुने गए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ डॉक्टर फुले सर। धम्म दीक्षा दिवस की आपको बहुत बधाइयाँ देते हैं। 65 साल की धम्म क्रांति हो चुकी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उन सब लोगों के बीच में काम करते हैं जो लोग साहित्यिक हैं, वक्ता हैं, सुधीजन जिनको हम कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हीं के बीच में आप काम करते हैं। लेकिन वहाँ से लेकर तो आप उस स्लम तक जाते हैं जिस स्लम में इन सब चीज़ों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अपने भाषणों के जरिए, अपने वक्तव्यों के जरिए, अपनी समझ के जरिए आप उन लोगों तक भी धम्म क्रांति को लेकर जाते हैं, बाबा साहेब के विचारों को लेकर जाते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि धम्म क्रांति का कितना प्रभाव देखते हैं आप। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। धम्म क्रांति के संदर्भ में, इस संदर्भ में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 20वीं सदी में विश्व में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई जी। उसमें 1917 की रशियन क्रांति, उसके बाद 1948 में चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, वो धम्म क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। यह धम्म क्रांति क्यों रही, और इस क्रांति संदर्भ में बातचीत करते हुए बाकी या जो क्रांतियां हुई अलग अलग देशों में, उनमें क्या समय दिखाई देता है, तो वो उस बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। पहली बात यह है कि बाबा साहब ने पहले खुद बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और 5 लाख लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये जो घटना है, ये इतिहास में
एक अनूठी घटना है। मतलब ऐसे ऐसी पहले कभी नहीं, न कभी हुई और न उसके बाद हुई, यानी 1956 के बाद भी नहीं हुई। तो आज तक इतिहास गवाह है कि इस प्रकार की जो क्रांति की एक ही समय 5 लाख लोग किसी अन्य धर्म में का परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार की घटना कहीं नहीं हुई। आप पूरे विश्व का जो इतिहास है वो देखो, खंगालो, तो आपको पता चलेगा इससे घटना नहीं, इसलिए अनूठी और एक महत्वपूर्ण घटना है। और दूसरी, ये धम्म क्रांति क्यों है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है जो कि डॉक्टर फुले साहब आपके सवाल में है कि धम्म क्रांति का क्या परिणाम हुआ। तो वो घटना तो हुई 1956 में, उसके बाद बुद्ध धम्म का स्वीकार करने के बाद पहले के जो अछूत लोग थे, जो बहिष्कृत थे, उन लोगों में इतना परिवर्तन हुआ कि जो परिवर्तन 1917 की रशियन क्रांति और 1948 की जो चीन की क्रांति है, वहां जैसा परिवर्तन हुआ उन देशों में, उसी प्रकार इन दलितों के या अछूतों के जीवन में भी जी आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। केवल ये परिवर्तन नहीं था, ये तो क्रांति थी। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, और धम्म दीक्षा देने के बाद लोगों में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन इस प्रकार का हो कि लोगों में जो पहले की जो वैचारिक, जो उनकी जो वैचारिकता थी, मतलब जो उनकी समझ थी, वो जो समझ थी उसमें बदल हुआ। ये किस तरह का बदल देखते हैं आप? ये बदल ये हुआ कि वो पहले खुद को अछूत समझते थे, हम लोग अछूत है, हमारा जो जन्म अछूत करके हम जो पैदा हुए, वो पिछले जन्म में जो हमने पाप किया था उसका ये फल है। इसी प्रकार की मान्यता भारतीय समाज में थी, और वही विचार अछूत लोगों में था, या उनको बताया जाता कि आप अछूत क्यों हैं, वो आपके पिछले जन्म का ही ये फल है। तो ये जो मानसिकता थी, ये मानसिकता बदलने का काम बाबा साहब के आंदोलन ने और धम्म क्रांति ने किया, और लोगों के महसूस हुआ। तो आप ये देखते हैं कि लोगों की समझने की और सोचने की जो तरह थी वो बदल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि उनको अभी एहसास हुआ कि हम अछूत नहीं हैं, हमें बनाया गया था, हमारे ऊपर वो निर्बंध डाले गए थे। हम तो दूसरे जो आदमी हैं, बाकी जो लोग हैं इस देश के और अन्य देशों के जो लोग हैं, उनके उन्हीं तरह हम भी इंसान हैं जी। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम आदमी हैं। इसकी पहचान, इसका एहसास धम्म क्रांति से। अच्छा, एक बात है सर, हाँ। जैसा हम देखते हैं कि बहुत जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए, बाबा साहेब के आंदोलन का वो एक प्रभाव रहा कि एक तो रिजर्वेशन आए, रिजर्वेशन के साथ शिक्षा आई, रिजर्वेशन आया, और इसके साथ एक आर्थिक स्थिति में बदलाव तो हुआ है। क्या आप जीवन शैली में बदलाव देखते हैं धम्म क्रांति के कारण? धम्म क्रांति का जो परिणाम हो, वो मनुष्य जीवन के सभी जो पहलू हैं जी, उन सभी पहलुओं में परिणाम दिखाई देता है। फिर वो वैचारिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य आदि में सभी जीवन के जो अलग अलग अंग होते हैं, उन सभी अंगों में ये परिवर्तन दिखाई देता है। और इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ही परिवर्तन हुआ और बाकी जो लोग हैं उनमें आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, बाकी क्षेत्र में, यानी ये जो परिवर्तन है, मैंने जैसा कि पहले बताया कि उनकी वैचारिक परिवर्तन, एक केवल एक धर्म छोड़ना और दूसरा धर्म स्वीकार करना इतनी बात नहीं थी। ये तो वैचारिक, सालों से हमारी जो वैचारिक गुलामी थी, उस वैचारिक गुलामी को छोड़ने का काम, उनको अपने मन से उखाड़ कर फेंकने का काम
धम्म क्रांति ने किया। अच्छा, एक बात आपसे सर हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब कहते हैं कि धम्म की ज़रूरत जो होती है वो बहुत गरीब लोगों को होती है, शायद अमीरों को इसकी बहुत खास ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या देखा कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, उन परिवारों ने जब बुद्धिज़्म में प्रवेश किया, बुद्धिज़्म को अंगीकार किया, वो बुद्ध धम्म की शैली के साथ जीने लगे, तो उनमें कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, बुद्धिज़्म का जो प्रभाव होता ना जी, अपना मानसिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानसिक परिवर्तन जी, तो वो गरीब हो या अमीर हो इसका कोई फर्क नहीं होता। जो आम लोग हैं उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और हुआ है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर देखा जाए हाँ, तो आप कैसे कहेंगे? तो एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इनकी जो पुरानी जो परंपरागत जो व्यवसाय थे जी, ये व्यवसाय उन्होंने छोड़ दिया। यानी आपको और मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि जिन अछूत लोगों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और जिन अछूत लोगों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया, उन दोनों के जीवन में बहुत फर्क दिखाई देता है। जैसा कि जिन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया उनके जो जीवन शैली जो है, उनकी रहन सहन या उनकी विचार करने की पद्धति, उनका जो सामाजिक जो व्यवहार है, सामाजिक व्यक्तिगत आदि में कहीं यानी बहुत बदलाव आए हैं। पहली बात, वो लोग पहले मंदिर में जाते थे, भगवान को सर्वस्व मानते थे, लेकिन बुद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद वो अभी मंदिर में नहीं जाते। जो बौद्ध बने वो मंदिर में जाते, क्यों नहीं जाते? उनको भी पता चला वो सिर्फ किसकी मूर्ति है, वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, उसमें कोई जान नहीं है और उनकी और कोई मूर्ति अपना भला नहीं करता है। तो बुद्ध धर्म के माध्यम से उनमें कि यदि हमें परिवर्तन करना है तो हमारे विचारों में, हमारे रहन सहन में, हमारी जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ रहने वाले जो लोग थे, देहात में रहने वाले लोग थे, वो गरीब जरूर हो गए, लेकिन उनके विचारों में, उनके आचरण में और यानी पूरे उनकी जीवन शैली में, पूरे जीवन में एक बदलाव आया। और उसका और मैं एक बताऊंगा जी कि उनकी जो विचारों में जो परिवर्तन, उनकी सोच जो बदली कि नहीं, हम गरीब हैं लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये सोच धम्म क्रांति से आई है। अच्छा, यानी इसके पहले ये सोच उनमें नहीं थी कि हमने पढ़ाना चाहिए, बच्चों को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि उनको बुद्धिज्म के कारण और बाबा साहब का जो प्रभाव रहा, आंदोलन का जो प्रभाव रहा, उसके कारण उनको पता चला शिक्षा का महत्व, कि शिक्षा सिर्फ किसी व्यक्ति की ये कोई ये नहीं है, क्या बोले कि उसका ही कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा ये सभी को मिलना चाहिए, ये सभी व्यक्ति का अधिकार है। यदि हमें तरक्की करना है, आगे जाना है, तो शिक्षा आवश्यक है। ये विचार बाबा साहब के विचारों से, बुद्धिज्म से मिला। और सबसे बड़ा जो ज्वलंत उदाहरण उनके सामने था, खुद बाबा साहब का उदाहरण उनके सामने था कि बाबा साहब कैसे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त कैसा उनमें परिवर्तन हुआ, तो ये उनको मालूम। इसलिए वो गरीब परिवार का आदमी हो या और अमीर का हो, इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो गरीब लोग थे उनके सामाजिक जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि हम देखते हैं कि अभी जो उनके बाद की जो पीढ़ी आई है, जो उनके बच्चे पढ़े, अधिकारी बने, तो ये जो बदलाव आया है, ये जो क्रांति आई है, ये उन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन है, जो बदलाव आया धम्म क्रांति का, उसका एक परिणाम है। अच्छा, एक बात है सर कि जैसे बाबा साहब कहते हैं, द बुद्ध एंड हिज धम्मा में भी वे लिखते हैं कि धम्म का ही दूसरा नाम नैतिकता है, और फिर कहते हैं कि नैतिकता का ही दूसरा नाम धम्म है। यानी इसको ऐसे मानना चाहिए कि धम्म इज इक्वल टू नैतिकता, नैतिकता इज इक्वल टू धम्मा। तो आप मुझे बताइए कि नैतिक जीवन शैली जो है
इसका कितना प्रभाव दिखता है आपको 1956 के बाद उस समुदाय में, जो समुदाय बाबा साहेब के साथ बुद्धिज्म में आया? आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। बुद्धिज्म ये कोई ईश्वर या कहीं काल्पनिक कथाओं पर आधारित नहीं है जी। बाबा साहब ने 1955 के भाषण में कहा था कि बुद्धिज्म ऐसा है कि जिसने आम आदमी की जो बुद्धि होती है, विवेक शक्ति जो होती है, उसको ही ललकारा। तो बाबा साहब भी कहते हैं कि बुद्धिज्म के कारण एक वैचारिक परिवर्तन, विचार करने का, यानी एक जागरूक या विवेकशील आदमी निर्माण करने का जो काम जो है वो बुद्धिज्म के माध्यम से होता है और बुद्धिज्म से वो जागृति आती है। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्धिज्म ये केवल एक धर्म नहीं है जैसे कि अलग धर्म है। बुद्धिज्म में नैतिकता है। बुद्धिज्म का जो भी कुछ जो जिसको सार है, बुद्धिज्म का सार, जैसे कि आपने भी कहा, व्हाट इज बुद्धिज्म? वी कैन गिव आंसर इन वन सेंटेंस एंड दैट आंसर इज बुद्धिज्म इज मोरालिटी। बुद्धिज्म ही नैतिकता है। अभी ये नैतिकता हमारे जीवन में क्या आई? क्या ये जो सवाल है कि 1956 के बाद हमारे जीवन में आई क्या? तो नैतिकता जो है वो यानी 1956 के पहले जो हमारी परिस्थिति थी, तो हम ये समझते थे कि हम जो है वो भगवान ने जैसा हमें पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए। उस पर ये लोग, यानी पहले के जो लोग हैं, वो सवाल नहीं उठाते थे। लेकिन अभी बुद्धिज्म का इतना बदलाव है कि नहीं, वो जो बात है वो झूठ है। हमें मेरी नैतिकता ये कि मैं इंसान हूँ और मैंने भी इंसान जैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों ने भी हमारे साथ इंसानियत के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। ये जो विचार है, ये जो एक उसको हम ये बोलेंगे, इस प्रकार की जो विचारधारा या इस प्रकार का विचार बुद्धिस्ट लोगों में जो निर्माण हुआ, उसका कारण बुद्धिज्म है, नैतिकता जो पढ़ाई। तो इसलिए जो नैतिक जो लोग होते हैं वो हमेशा सवाल पूछते हैं। और तो ये सवाल पूछने का या यानी हिंदुज़म के बारे में सवाल पूछने का जो काम है कि ये लोग करते हैं। और महत्वपूर्ण ये बात है कि वो अपने जीवन में नैतिकता लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोरालिटी के सिवाय हम आज देखते हैं। यदि ऐसी कल्पना कीजिए कि बाबा साहब ने सिख या और कोई मुस्लिम धर्म का स्वीकार किया होता, तो आज ये लोग जो शांत स्वभाव के हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये शांत स्वभाव के हैं, उनके जीवन में नैतिकता है। और मैं ये कहूँगा कि जिस प्रमाण में नैतिकता चाहिए वो नहीं आ सकी। इसका कारण है कि बुद्धिज्म ये कोई यानी सिर्फ पंडित की बात नहीं है, तो अपने जीवन में अमल लाने की बात है। और महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धिज्म जो है ये पढ़ने की यानी उसका संस्कार करने की बात है। तो जिस तरह से बाबा साहब की जो विचार था कि सेमिनरी के माध्यम से बुद्धिज्म को फिर से हमारे इस जम्बूद्वीप में प्रसार प्रचार होना चाहिए, तो वो जो काम है वो नहीं हुआ। और इसलिए जिस प्रकार की नैतिकता बुद्धिज्म के माध्यम से हमारे लोगों में आना चाहिए, बौद्ध लोगों में आना चाहिए, वो निश्चित है। उसमें उसका प्रतिबिंब थोड़ा कमजोर सा दिखाई। हाँ, लेकिन नैतिकता है, नैतिकता है। एक और बात है सर। हाँ। जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि आप पढ़ो, फिर भी कहते हैं कि संगठित रहो, फिर कहते हैं कि संघर्ष करो अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के स्वाभिमान के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसको अस्मिता बनाए रखने के लिए आप प्रयासरत रहो, आप प्रयास करते रहो। इसमें एक बात जो हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब कहते हैं कि संगठित रहो, तो ये जो बाबा साहब का कहना है, इस बात को
बनाए रखने में क्या बुद्ध धम्म या धम्म क्रांति इसमें क्या कोई सहायक सिद्ध होती है या कोई मददगार सिद्ध होती है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अम्बेडकराइट कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे जगह में ऐसे विभाजित सी नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि इसमें धम्म क्रांति क्या सहायक हो सकती है? निश्चित ही सहायक हो सकती है। इसका कारण यह है कि हम बौद्ध तो बने, लेकिन बुद्ध धम्म को जानना, बुद्ध धम्म को समझना और अपने आचरण में लाना, ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या बुद्धिज्म के माध्यम से एक जो आना चाहिए वो नहीं हुई। ये बात हमने मानना चाहिए। जो भी कुछ कमी आ रही है कि बाबा साहब का जो एक ध्येय था कि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, फिर से देश में बुद्ध का जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि भारत की यदि तरक्की करनी है तो बुद्धिज्म के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये बाबा साहब का स्पष्ट मत था और इसीलिए बुद्धिज्म को सीखना आवश्यक है, बुद्धिज्म को जानना आवश्यक है और उसकी एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस सेमिनार के माध्यम से, बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से एक ऐसी एक संस्था निर्माण की जाए कि जिसके कारण जिन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली उन लोगों को सही मायने में बुद्ध धर्म को कैसा अपनाना चाहिए, कैसा समझना चाहिए और अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, उसके अपने जीवन में आचरण कैसा करना चाहिए। इस संदर्भ में जो वो कमी निश्चित ही रही है। सर, एक बात आपकी कैसी मान्यता है कि क्या ये कार्य जो बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार का कार्य है, क्या ये भिक्षु संघ ही कर सकता है या फिर भिक्षु संघ के अलावे ऐसी कोई माध्यम हो सकता है? जैसे सामान्य उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, जैसे बाबा साहेब ने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाते हुए एक बौद्धाचार्यों के निर्माण की बात की थी और बौद्धाचार्य उसमें भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं। क्या इनका भी कोई ग्रुप हो सकता है कि जो ये समूह उन लोगों तक बुद्धिज्म को लेकर जाए जिन लोगों के पास बुद्धिज्म को पहुंचाना बड़ा जरूरी है? आपकी कैसी मान्यता है कि क्या विवाहित ही प्रचारक होंगे या अविवाहित ही प्रचारक होंगे या दोनों मिलकर भी प्रचारक हो सकते हैं? बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में बौद्ध भिक्षुओं की जितनी जरूरत है उतनी उपासकों की भी जरूरत है और सभी ने मिल के काम करना। ये कोई सिर्फ बौद्ध भिक्षु संघ का काम है या उपासक का, ऐसा नहीं है, ये तो सभी लोगों का काम है। अभी आपने जो सवाल पूछा है कि अलग अलग संगठनों द्वारा ये काम होना चाहिए कैसा, तो मैं ये मानता हूँ कि बुद्धिज्म का जो प्रचार और प्रसार है वो बौद्ध भिक्षु के माध्यम से ही होना चाहिए। लेकिन बौद्ध भिक्षु कोई भी, यानी आज हम देखते हैं कि कोई भी भिक्षु बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप यदि बुद्धिस्ट जो मॉनेस्ट्री हैं आप यदि देखते हैं, टिबेटिन है या बाकी बड़ी बड़ी थाईलैंड, सिलोन, ब्रह्मदेश की जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो बचपन से सामने होके वो मॉनेस्ट्री में पढ़ते हैं बचपन से, और बचपन से ही उनको जो बौद्ध जो आचार प्रणाली जो है, जो भिक्षु की जो आचार प्रणाली, वो बचपन से उनको संस्कार डाला जाता है। और जब वो बौद्ध भिक्षु बनता है तो उसका एक अलग जो एक व्यक्तिमत्व निर्माण होता है, एक प्रतिभाशाली ऐसा व्यक्तिमत्व उनका होता है। और वो लोग जो खुद बचपन से जिन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और पढ़ाई की, सामने रहकर पढ़ाई की, और वो जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में आगे आते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वो अलग होता है। सर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इस दृष्टि से बचपन से अपने बच्चों को श्रवण बनाकर या फिर उसको भिक्षु जीवन की ओर डालने के लिए कितने परिवारों को आपने प्रवृत्त होते देखा है, या इस पर आने वाला जो फ्लो है वो कैसा है? कैसा ऑब्जर्वेशन है आपका? अभी तो मेरे ऑब्जर्वेशन है संतोषजनक है।
मैं एक आपको उदाहरण दूंगा हाँ और बाद में फिर आपके सवाल पर मैं यानी उस पर फिर मैं बताऊंगा। जी अपने बंगलोर के बाजू में, जी वहाँ से कुछ 150 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, वहाँ टिबेटियन मॉनेस्ट्री है, बेलकोपे। बेलकप्पे। वहाँ मैं गया था। जी वहाँ कुछ दिन मैं रहा और वहाँ एक जो बनते हैं वो यहाँ के हैं जो जिन्होंने IIT BTech MTech किया और उसके बाद वो भिक्खु बने और वो हिंगन घाट के हैं। यानी 1956 बाद बुद्ध धर्म लेने के बाद जो जो परिवार थे उन परिवार से वे हैं। तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे वहाँ भिक्खु के मैंने सामयिक रूप में वेश में वो दिखते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है, जो सही मायने में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और बाबा साहब की भी जो संकल्प की बुद्धिस्ट सेमिनरी कि जिसमें बुद्धिज्म का शिक्षण प्रशिक्षण हो, तो उस प्रकार का काम हम लोगों ने, यानी ये वास्तविकता है जो उन बाबा साहब के नेतृत्व हमने जो दीक्षा ली, जो हम लोग हैं बौद्ध लोग हैं, उनमें ये काम नहीं हुआ। वो बौद्ध भिक्खु जरूर बने कि इस दिशा में कोई काम चल रहा है तो बड़ी मुश्किल है इस दिशा में, लेकिन ऐसा कुछ प्रयास किया क्या, था मैंने। इस दिशा में काम होना चाहिए? होना, लेकिन इस दिशा में काम होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म ये कोई आपको क्या लगता है? अभी तो आप इस वक्त हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी जो सेवा है वहां से आप निवृत्त हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि इस दिशा में किस तरह का काम हो सकता है? मैं निराशावादी नहीं हूँ। जी जी, मैं आशावादी हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध का उपासक, यानी बुद्ध को मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत समाज की है, लोगों की है। क्योंकि जिस नैतिकता बारे में आपने जो सवाल पूछा था कि बौद्ध होने के बावजूद भी नैतिकता के अनुसार जो हमने आचरण करना चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई देती है, तो उसका जो उत्तर है कि हमें सही ढंग से बाबा साहब के बाद जो बुद्धिज्म पढ़ाना था, बताना था और हमारे संस्कार के रूप में जो अपनाना था, वो नहीं हुआ। लेकिन उस दृष्टि से कुछ लोग काम कर, जैसा कि भदंत विमल कीर्ति जी ने प्रयास किया था। अभी आज ही हमारी उनके साथ चर्चा हुई कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रयास मैं करजत में मैं करने जा रहा हूँ। तो लोग अभी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, मतलब इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में लोग सोच रहे हैं। जब लोग सोचना शुरू करते हैं तो उस दिशा से वो चलना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से, अभी जैसा कि आपने उल्लेख किया कि बौद्ध धम्म क्रांति धम्म दीक्षा की इसके 65 साल हुए हैं, तो निश्चित है कि इस दिशा से लोग सोच रहे हैं और लोग आशावादी हैं, और ये निश्चित कुछ साल के अंदर इस प्रकार का काम होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है, या मुझे लगता है कि ऐसा होगा। पूरी उम्मीद है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि वक्त पूरा होता है, लेकिन चलते चलते आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे। आपने कहा कि आप बुद्धिज्म के फॉलोअर है, इसलिए आप आशावादी हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुद्धिज्म तो एक अथांग महासागर की तरह है और आप स्वयं अपने आप में एक अभ्यासक, एक चिंतक, एक वक्ता, एक लेखक, इनसे ऐसे अलग अलग संबोधनों के साथ और अलग अलग उपाधियों के साथ जाने जाते हैं। लेकिन हम हमारे दर्शकों के लिए एक बात संदेश के रूप में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अगर मैं पूछूं व्यक्तिगत रूप से कि बुद्धिज्म की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है, तो आप क्या बताएंगे? तो बुद्धिज्म जो है जी, यह यानी व्यक्ति केंद्रित है।
बुद्धिज्म में व्यक्ति का विचार किया गया है, किसी भगवान का या किसी नहीं। और इसलिए यानी बुद्धिज्म जो है ये व्यक्ति के कल्याण के लिए है, मनुष्य के, अर्थात मनुष्य के कल्याण के लिए। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब बाबा साहब के शब्दों में देता हूं जी। बाबा साहब ने 1950 में एक लेख लिखा। वह लेख बुद्धिज्म के संदर्भ में है और उसमें वो एक कहते हैं कि एक बौद्ध बनना इतना ही बौद्ध का कर्तव्य नहीं है। आगे वे कहते हैं कि बौद्ध का यह कर्तव्य है कि उसने बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, क्योंकि यही मानव सेवा है। तो बाबा साहब यह कहते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना यह बौद्धों का कर्तव्य है। और क्यों कर्तव्य है? क्योंकि यही तो मानव सेवा है। तो हमें यदि मानव सेवा करना है तो बुद्ध धर्म के माध्यम से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करके हम ये कर सकते हैं। ये बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, यही संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खुद को इंसान समझते हैं, इसी प्रकार दूसरा भी इंसान है। उस इंसान तक जिसको बुद्धिज्म मालूम नहीं है, जिसको बुद्ध के विचार मालूम नहीं, उसके पास जाकर उसको बुद्ध धर्म की शिक्षा देना, एक बुद्ध विचार बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि अंगुलीमाल जो एक डाकू था, जो ये था, लेकिन बुद्ध को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, उसको मैंने बुद्ध धम्म बताना चाहिए। इसलिए लोगों ने मना करने के बाद भी वो जंगल में गए और अंगुलीमाल से मिले और उसको अपनी धम्म दिशा दी और उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ। तो इससे यह पता चलता है कि बुद्ध धर्म वो कोई भी रहे, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए बुद्धिज्म आवश्यकता है। और मुझे लगता है यही संदेश हमने अपने दिल में बसा लेना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए और साथ प्रयास करना चाहिए। जी। हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर से, और ये इस समय मूल्यांकन चल रहा है एक जो उन लोगों के साथ जो जनता के बीच काम करते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, जिनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है, अपनी समझ है, ऐसे लोगों के साथ कि 14 अक्टूबर 1956 की धर्म क्रांति का कितना प्रभाव लोगों के जीवन के बदलाव में दिखाई देता है। हम यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि आपको हमने जोड़े रखा है इस धम्म क्रांति के मूल्यांकन के साथ। ये 65 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब ने स्वयं बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को ये दीक्षा दी। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।